हमारी बुद्धि ने हमारे खिलाफ काम करना शुरू किया है। हमारी बुद्धि एक बाधा है। हम सोचते हैं कि हम बुद्धि की मदद से जीवन का पूरा मामला सुलझा लेंगे, लेकिन बुद्धि हमारा छोटा सा हिस्सा है। हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हमने बहुत बढ़ा चढ़ा लिया है। हमारा जीवन एक सतत मनोदैहिक मानसिक प्रतिक्रिया है। हृदय की प्रतिक्रिया, हमारे मन की प्रतिक्रिया। हमारा मन जो खुद के पार जाना चाहता है, खुद के पार कुछ ढूंढ रहा है, और यही सब हम हैं। हमारा जीवन एक प्रतिक्रिया है। मनोदैहिक मानसिक प्रतिक्रियाएं, और हम बुद्धि के द्वारा ही बुद्धि के पार होने की, बुद्धि से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। हजारों सालों से हम कोशिश करते आए हैं। हमें यह रोकना होगा। हमें यह नाटक बंद करना होगा। हमें इस विरोधाभास को समझने की ज़रूरत है। हमें समय को भी भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, कैसे समय ने खुद को बांट लिया है, कैसे हम समय को टुकड़ों में देखते हैं, उसके पूर्णता में नहीं देख पाते। हमें समय के विरोधाभास को भी समझना होगा। क्या हम समय के द्वारा किसी निर्धारित कालावधि में खुद को बदल पाते हैं? क्या हम समय को उसकी पूर्णता में देख रहे हैं, या फिर हम समय को भी खंडों में विभाजित करके देखते हैं? हमें इस पे ध्यान देना होगा। हमें समय पर ध्यान देना होगा। इसे समझना होगा। उसी के साथ ज्ञान की बाधा, ज्ञान जो हमने सालों सालों से इकट्ठा करके रखा है, अतीत में इकट्ठा किया गया ज्ञान हमें अतीत में ही रखता है। हमें नयापन, नई दृष्टि नहीं पाने देता। चीज़ों को जैसी वे है वैसे देखने नहीं देता, क्योंकि ज्ञान भूतकाल है। ज्ञान अतीत से आता है। हमें इसे भी समझना होगा, क्योंकि वर्तमान में कोई ज्ञान होता ही नहीं। अभी हम संवाद कर रहे हैं, तो मेरी बातें सुनकर, इसे याद करके, घर जाके इसे दोहरा कर, या इन बातों को आदर्श मान के केवल रख देना, या इन बातों से कोई अवधारणा बना लेना, कोई मान्यताएं स्थापित करना, इन बातों पर केवल विश्वास करना, इन सब से कोई लाभ नहीं होगा। उल्टा यही ज्ञान आपकी बाधा बन जाएगा। तो थोड़ा समझदारी से, होशियारी से, सतर्क रहकर यही मुझे पूर्णता में सुनिए। सुनते सुनते ही आप में बदलाव आना ही चाहिए। केवल याद करके, लिख के, या इन बातों को, विचारों को आदर्श मान के अपनी अपनी अवधारणा बना लेना, इसमें बाधा है। तो इस बातचीत के दौरान हमें साथ रहना होगा। आपको और मुझे संग संग एक साथ आगे बढ़ना होगा। आगे पीछे नहीं, कदम कदम साथ, मेरे साथ रहिए। यह कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, और यही इसकी ताजगी है, खूबसूरती है। मैं आपको मुर्दा ज्ञान नहीं देना चाहता। मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया हूँ। आप बिना सोचे समझे
मेरी बातों पर विश्वास कर ले, मुझ पर यकीन करो, ये मैं नहीं कहता। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे संग चलो, पूरे होश से, पूरे ध्यान के साथ, बिना किसी पूर्व धारणा को लेकर, ना आपके बारे में ना मेरे बारे में। मैं जानता हूँ कि आपके लिए विश्वास, पूर्व धारणाएं, ज्ञान, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, इन सब का बहुत महत्व है। आप नुस्खे चाहते हो, आप सूत्र चाहते हो, आपको धारणाओं की, प्रक्रियाओं की आदत पड़ी है। इसीलिए मेरे जीवित शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ते, आप में बदलाव नहीं ला पाते, आप इन्हें समझने में चूक जाते हो, आप खुद की धारणाएं इनके साथ जोड़ देते हो। तो पहले आपको सारे विश्वासों से खाली होना पड़ेगा। समस्या यही है कि हम भूतकाल से हैं और हम भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं, या कह ले कि हम वर्तमान में अभी भविष्य की कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं। वर्तमान में हम कभी उतर ही नहीं पाते। आपका पूरा मन, ज्ञान, आपकी प्रतिमा, आपकी पहचान, आपकी आदतें, अनुभव से आई आपकी प्रतिक्रियाएं और आप खुद, यह सारा का सारा भूतकाल है, भूतकाल से ही आता है। और इस भूतकाल में रहकर आप भविष्य के सपने संजोते हो, आप भविष्य के सुखदायी कल्पनाओं में जीते हो। ज़रा एक दिन खुद को देखो कि कैसे आप जीते हो, आपके भीतर दिन भर क्या चलता है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि कैसे आपका भूतकाल आपके वर्तमान में और भविष्य में, दोनों कालों में छाया हुआ है। आपके भूतकाल ने ही आपके वर्तमान पर पूरी तरह कब्जा किया है, या तो अतीत की यादों से, या तो भविष्य की कल्पनाओं से। और इसी कारण आप वर्तमान से चूक जाते हो। सत्य को, वास्तविकता को आप कभी देख ही नहीं पाते। आपके भीतर सब विभाजित है, सब टुकड़ों में बटा है, जो आपको पूरी वास्तविकता नहीं देखने देता, और आप हर समय भविष्य की कल्पनाओं में खुद को उलझाए रखते हो। कल्पनाएं जो भूतकाल से आई है, आपके कल्पनाएं भी आपके अतीत से, आपके भय, आपकी इच्छाएं, आपके स्वार्थ, इससे ही निकली है। कल्पनाएं जो भूतकाल की यादों से आई है और भविष्य कल्पित कर रही है, और हर बार यह खेल वर्तमान में, यानी कि अभी इस वक्त ही चलता है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, यानी कि हम खुद ही इस जाल में लगातार घूम रहे हैं। तो हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों की पूर्णता को समझना होगा। हमें समय को टुकड़ों में नहीं, उसकी पूर्णता में देखना होगा। लेकिन आपकी जड़ें, आपकी बनने की पूरी प्रक्रिया भूतकाल से जुड़ी है। आप खुद ही भूतकाल हो, और बिना इसे समझे, यानी कि बिना खुद को समझे, आप भविष्य में अच्छा समाज बनाना चाहते हो। आप अगर भीतर से पूर्ण मुक्त नहीं हुए हो, अगर आपने अपने संस्कारों का, अतीत की यादों का,
हजारों सालों से इकट्ठा किए गए ज्ञान का जाल या कहे पर्दा तोड़ा नहीं है। अगर आप मुक्त नहीं हुए हो, अगर आपको सत्य का पता नहीं चला है, उसका बोध आपको नहीं हुआ है, तो आपसे जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षाएं, जो भी व्यवस्था, ढांचा समाज के लिए निकलेगा, वह सब अतीत के अनुभवों के आधार पर, आपके संस्कारों के आधार पर बनेगा, जिसमें भय, आपकी इच्छाएं, आपके स्वार्थ, खुद की सुरक्षा, सुविधा, इन सब की मिलावट होगी। और इसी कारण समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, एक दूसरों पर कब्जा, जातीय भेदभाव, लालच, ऐसी अनगिनत समस्याएं मौजूद है, जो कि बहुत गंभीर है और हजारों सालों से यह सुलझ नहीं रही। हम इन समस्याओं को कभी मिटा नहीं पाते। ज़रा इस समाज की तरफ नज़र डालिए। इंसान ने धर्मों के कारण इस धरती पर कितनी हत्याएं, कितनी हिंसा की है। अपने धर्म को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए कितना खून खराबा इंसान ने किया है। हमें दूसरों पर राज करना है, दूसरों पर कब्जा पाना है, अपना हक जताना है, और इसके कारण कितनी हिंसा, कितना नुकसान हमने मानव जाति का किया है। इंसान इतना पापी कैसे बन गया? क्यों इतना पत्थर दिल, निर्दयी और मुर्दा, पीड़ित क्यों है? तो हमारी सारी धारणाएं, हमारे विश्वास, हमारी शिक्षाएं सब हमारे अतीत के आधार पर ही बनती है, हमारे सुविधा के हिसाब से, जिस पर विश्वास करने के कारण असुविधा हो जाती है, हमारे भीतर भी और समाज में भी। क्योंकि बाहरी समाज इंसान के भीतर से ही निर्मित होता है। हमें समझना होगा कि कैसे समय ने खुद को भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में बांट लिया है, और इंसान हमेशा हमेशा से भविष्य की ओर भागने की कोशिश में लगा है। हमारे अतीत को भुलाने के लिए, या कहो वर्तमान के तकलीफ के कारण, असुविधा के कारण, हम भविष्य के सपनों में, इच्छाओं में, विचारों में कुछ और बनने की चाहत में और ज़्यादा सुविधाजनक, आरामदायक जीवन पाने की कल्पनाओं में जीते हैं। आप सिर्फ एक इच्छाओं का बंडल हो, यादों से, भय से, अतीत के अच्छे बुरे अनुभवों से, समाज की शिक्षा, संस्कारों से बनी एक गठरी हो, और ये बात समझे बिना, खुद की जड़ें देखे बिना, हम अद्भुत समाज भविष्य में बनाने की कोशिश करते रहते हैं। एक बार मैं चर्चा कर रहा था कि क्या होगा आधुनिक औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास जो हो रहा है, उससे समाज बदल पाएगा या नहीं। तो मैंने उनसे कहा, ये मामला दरअसल ऐसा है कि तकनीकी विकास से बदलाव तो आना ही है, लेकिन किस तरह का बदलाव इंसानों में आएगा, उसे समझना ज़रूरी है। इंसान तो हजारों सालों से जैसा है वैसा ही दुखी, चिंताओं से घिरा, तन्हाई में, एक वीराने में, असंतुष्ट, खुद से हारा हुआ, जो इस पीड़ा को, इस दुख को नज़रअंदाज करके
भविष्य की सुखद कल्पनाओं में जीने का प्रयास करता है। इंसान आज भी स्वार्थी है, भ्रष्ट है, बेईमान है, आलसी इत्यादि। उसमें यह सारी वृत्तियाँ हजारों हजारों सालों से मौजूद है। तो अब वर्तमान में जब तकनीकी विकास में इस तरह बढ़ोतरी होगी, तो आपको क्या लगता है, क्या इंसान सही से इसका लाभ लेगा या फिर इससे खुद को और भी दुखी और भी बर्बाद कर देगा, और भी ज़्यादा हिंसक और भी ज़्यादा आलसी, भ्रष्ट, पत्थर दिल बना लेगा, या फिर इससे कोई गंभीर आपदा लाएगा। तो जब तक इंसान के भीतर क्रांति नहीं होती, तब तक सारा तकनीकी विकास एक जोखिम हो सकता है। यह मानव जाति के लिए, इस धरती के लिए आपदा साबित हो सकता है। तो भीतरी क्रांति ही केवल क्रांति है, जो हम सबको अपने अपने लिए लाना ज़रूरी है। आपका ज्ञान जो आपके अतीत के अच्छे बुरे अनुभवों से आपको आता है, वह ज्ञान आपकी कंडीशनिंग करता है, आपको एक प्रकार से ट्रेन कर जाता है। और हर नया अनुभव आपको ट्रेन करते जाता है, आपकी कंडीशनिंग होती रहती है। अनुभव के ज्ञान से आप संस्कारित होते हो। हमारे धर्मों के द्वारा हम संस्कारित किए जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग की जाती है। हमारे ग्रंथों, हमारी शिक्षाओं द्वारा हम ट्रेन होते जाते हैं, संस्कारित होते जाते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास करना है या भगवान पर विश्वास नहीं करना। हमारे अंधविश्वास, इंसानों को हमने टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है। हिंदू, मुस्लिम, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, आप जानते ही हो। देश के शक्ल में, धर्म की शक्ल में हमने इंसानों का विभाजन करके रखा है। इतना मूर्खतापूर्वक सर्कस हम सालों से इस धरती पर चलाते आ रहे हैं। हमारी बेवकूफ़ियों ने हमें कभी स्वतंत्र होने ही नहीं दिया। तो असल में हम हमारे अतीत से लेकर अब तक के धर्मों का प्रचार प्रसार का, ज्ञान का, शिक्षाओं का नतीजा है। इन सब से ही हम बने हुए हैं। बचपन से ही, या कहे हजारों सालों से हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं। तो यह रेडीमेड ज्ञान हमारे रग रग में प्रवेश कर गया है। क्या आप इसके बारे में जागरूक हो? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। जागरूक हमारे अतीत के बारे में, कंडीशनिंग के बारे में। जागरूक होना क्या होता है? जागरूक रहना कहीं सिखाया नहीं जा सकता। आपको इसे सीखने के लिए कोई संस्था में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सोचते हो कि जागरूक रहने के लिए आप होश की प्रैक्टिस करोगे, आप जागरूक रहने की प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे इसे सीखेंगे, ऐसा आप सोचते हो। समय के साथ या कोई अभ्यास से या कोई प्रक्रिया द्वारा आप इसे सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। यह आपकी सोच ही तो आपके कंडीशनिंग से निकली है। आपने ये कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, और अब
और अब आप वैसे ही जीना चाहते हैं और आपको लगता भी है कि ये ऐसे काम करेगा, लेकिन आप इसे और भी मुश्किल बना देते हो। इसे मुश्किल मत बनाइए। जागरूक होना, होश में होना बिल्कुल आसान है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई कठिनाई नहीं। जागरूक होना मतलब होश में रहना, अलर्ट रहना और पूरी ऊर्जा से किसी चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान देना। एक गुलाब के फूल को जब आप देखते हो तब उसके रंग के प्रति जागरूक होना, उस रंग की, फूल की खूबसूरती देखना, बिना किसी विचार के कि वह गुलाब है या कोई फूल है या उसका रंग लाल है कि उस रंग को लाल रंग कहते हैं। उसे टुकड़ों में ना देखकर पूरा पूरा देखना, जो आपके लिए प्याले में पानी लेके आया है, उसके प्रति जागरूक होना। आपके पड़ोसियों के प्रति जागरूक होना, हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूक होना। गरीबी, लाचारी, ज़बरदस्ती, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, खून खराबा, लालच, समाज की सारी समस्याओं के प्रति जागरूक होना। जागरूक आपके हर विचार के बारे में, आपके मन में उठती हुई हर इच्छा के बारे में। जागरूक अपने खुद के स्वार्थ, खुद के आलस के बारे में। जागरूक हमारे हर सांस के बारे में, हमारी आने वाली जाने वाली हर सांस, हमारी नींद। हम कभी हमारे जीवन पर पूरा ध्यान देते ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि नींद क्या है, क्यों हम नशा करते हैं। आपके जीवन में आपके आगे आने वाली हर चीज़ के बारे में आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो आप जागरूक हो सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? यह आसान है, आप खुद कर सकते हो। आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन हम सब साथ में चल रहे हैं, सीख रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि आप मेरे फॉलोअर्स नहीं हो, मेरा कोई शिष्य नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपको बर्बाद करता और आप मुझे। तो हमारे बीच कोई गुरु नहीं है। आप खुद ही एक गुरु हो और आप खुद ही एक शिष्य हो। तो आपको दोनों बनना पड़ेगा, देखने वाला और सीखने वाला, दोनों आप ही हो। तो एक ही क्षण में अपने सारे गुरुओं को, ग्रंथों को, धर्मों से जो आपने सीखा है, रेडीमेड ज्ञान, आध्यात्मिक विश्वास, धारणाएं, व्यवस्था, इन सब को भुलाना होगा। क्योंकि अगर सही नियम बनाना है तो सही इंसान का होना ज़रूरी होता है। इंसान जो सारे अतीत की यादों से मुक्त हो, सारी धारणाओं से मुक्त हो, जिसने सत्य को पा लिया है पूरी तरह, जिसे सत्य का बोध हो चुका है, केवल वही नियम बना सकता है। तो समाज को बाहर से सुधारने के बजाय हमें अपने आप को भीतर से सुधारना होगा। क्योंकि सारे नियम, सारा ज्ञान इंसान के स्वार्थ से निकला है। उसमें उसकी इच्छाएं, उसके स्वार्थ मौजूद है, जो कभी भी परिपूर्ण,
पूर्ण विकसित समाज नहीं बना पाएगा। और यह नियम, यह कानून आप बदलना चाहते हैं बिना आप खुद को बदले। आप बाहरी व्यवस्था तो बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को भीतर से आप बदलना नहीं चाहते। आपको देशों में, दुनिया में होने वाले युद्धों से डर लगता है। आप उसके बारे में बहुत चिंतित होते हो, लेकिन आपके भीतर जो युद्ध हो रहा है, जो अहिंसा हो रही है, उस पे आप कभी ध्यान नहीं देते। जब तक इंसान खुद को भीतर से नहीं बदलेगा, तब तक दुनिया में युद्ध होते ही रहेंगे। दुनिया में हिंसा मौजूद ही रहेगी। एक दूसरों पर कब्जा करना शुरू ही रहेगा। तो जागरूक होना, न केवल उस चिड़िया, उस हवा, वह सूरज, वह चाँद, न केवल बाहरी दुनिया के बारे में, लेकिन जागरूक होना हमारे भीतर की दुनिया के बारे में। जब हम बाहर के वस्तुओं के प्रति, नदियों के प्रति, निसर्ग के प्रति जागरूक होते हैं, तो यह बहुत आसान है। लेकिन जब हम हमारे भीतर देखना शुरू करते हैं, तभी हमारी असली मुश्किल शुरू होती है। तब आपकी पसंद नापसंद का कोई भी मोल नहीं होता। इंसान अच्छा अपने लिए बचाना चाहता है, और जो उसे पसंद नहीं है उसे वो छोड़ना चाहता है, उससे वो दूर जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है। इंसान बहुत चूज़ी है। इंसान कंपैरिजन करता है। वह हमेशा मज़े की तलाश में रहता है, सुरक्षा की तलाश में। एक कंफर्ट उसे चाहिए। वह तुलना करता है, और ऐसी स्थिति में आप कभी जागरूक नहीं हो सकते। आपकी भूतकाल की यादों को, अब तक के सारे ज्ञान को, सारे अंधविश्वासों को केवल जागरूकता ही तोड़ सकती है। आप अपने अतीत की विचारधाराओं से अगर जुड़े हो और जागरूक रहने की कोशिश करते हो, तो भी आप चीज़ों को पूर्णता में नहीं देख पाएंगे। आप उसे भी अपने अतीत के भय, अच्छे या बुरे अनुभव, आपके संस्कारों द्वारा उसे देखेंगे, जो अधूरा देखना होगा। आप चीज़ों को टुकड़ों में बांट दोगे, टुकड़ों में उसे देखोगे, और सत्य से, सच्चाई से आप दूर ही रह जाओगे।